हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 जो कि 10वीं क्लास की होने वाली है। सेट 2 होने वाली है और विषय गणित यानी कि मैथ होने वाली है। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और साथ साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, तो वो ज्वाइन कर लेना। और बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैथ के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में अच्छी तरह से देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि एग्जाम नजदीक आने के बाद वो सोचते हैं कि ऐसा मुझे वीडियो मिल जाए जो कि एक तरह से हमारे पीछे पढ़े हुए कोई दिक्कत ना हो, मैं जो डायरेक्ट ये इसकी तैयारी करूं और मैं एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर लूं। तो बस उसके लिए इस तरह की वीडियोस मैं बनाया करता हूं एंड उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन लोगों ने ये मैथ की वीडियो मतलब मैथ उन्हें टफ लगता है या फिर हार्ड लगता है या जो भी लगता है हम बना देंगे उसको एकदम इजी 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 लेवल का बना देंगे। तो देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि हमारा टाइम तो निकल रहा है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा गया। ठीक है, 156 को हम किस तरह लिखेंगे कि गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 156 को हम कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखना। 156 लिखना और इसको हम काट देंगे, दो से काट देंगे, दो सत्ती दो अट्ठी। ठीक है, ये लोग जानते होंगे एलसीएम तो निकालना जानते होंगे ना, तो उसी तरह इसको भी निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फिर दो से कटेगा, दो तिया 6 और दो नवे 18। ठीक है, इस तरह निकालना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देख लो। तो 13 39 13 से कट जाएगा, ये 13 3 बार में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 6 यानी कि 6/15 है। ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, मतलब जब हम इसको 6 को और 15 से भाग दिया जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा ये पूछ रहा है। जैसे कि ऐसे करना है, 6 को अंदर रखना है और 15 को बाहर करना है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे करना है। जब इसको काटोगे तो शांत आएगा, अशांत आवृत्ति आएगा या फिर अशांत आवृत्ति आएगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका शांत आएगा क्योंकि ये लास्ट में एक्चुअलिटी कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर, उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति जो होता है समरूप नहीं है, मतलब कौन सी आवृत्ति है जो समरूप नहीं है, एक दूसरे के ऊपर अटैच ना हो जाए। जैसे कि कुछ होता है, एक वृत्त है और दूसरा भी वृत्त है और सेम त्रिज्या का वृत्त है तो वो दोनों एक साथ एक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, वृत्त समद्विबाहु त्रिभुज या फिर वर्ग या समबाहु त्रिभुज। इसमें हमको क्वेश्चन दिया नहीं, ये ध्यान देना नहीं है। तो कौन नहीं है ये बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा कौन, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नहीं है, दो भुजा बराबर होता है जबकि इसका एक भुजा बराबर नहीं होता, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद जो है ये x² माइनस 7x प्लस 12 जो, ठीक है, ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें शून्यांकों का योग मतलब इसका योग निम्नलिखित से चुने, यानी कि ये होगा ये होगा ये होगा। हमें क्या करना है, आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको एक ही क्वेश्चन को सब कुछ चेक करना पड़ेगा या फिर तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो लास्ट में जो आएगा उस तरह से। या फिर तुम इसको जैसे कि यहाँ पे 6 है तो हम x जहाँ पे यहाँ पे 6 का मान यहाँ 6 सगरे से लगेंगे, मतलब x की जगह पे सगरे 6 रखेंगे। या फिर 7 है तो चेक करना कि कौन ऑप्शन 0 आ जाए, यानी कि इक्वल टू 0, यानी कि दोनों बराबर आ जाए, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो कौन सा होगा इसमें, तो इसमें मैं आपका देखिए ट्राई कीजिएगा तो आपको 7, जब 7 को इसमें ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं 7 को रख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ स्क्वायर में तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49 माइनस 7 और 7 जा 49, ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0।
यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, एक्स का मान है 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 7 7 49, यहाँ पे 7 7 नहीं कट जाएगा। एंड इक्वल टू 12 जो है शून्यांकों का योग निकालना है, ठीक है। तो इसमें 12, तो इसमें हम ये वाला मान रखेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसमें जैसे कि इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, आपको लग सकता है कि इधर उधर से मगर कुछ अलग लिखा है। देखो क्या लिखा है कि रेखीय युग्म ए यानी कि ए वन है, ये ए के पावर ऐसे है, ठीक है। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर इक्वल टू 0, कुछ इस तरह लिखा है। आपके एग्जाम में भी यही आएगा, मगर यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा इधर उधर से हो गया है, तो आपको यूज करना है कि इस तरह, जानते हो कि हल नहीं है, जैसे लिखा है कौन सा हल नहीं है। जब यहाँ ये दो लिखा है वो ऐसे B1 A1 ऐसा लिखा है, ठीक है। तुम ध्यान देना, A1 प्लस B1 प्लस C1 इस तरह यहाँ पे कुछ अंक है, जैसे कि x प्लस वाई है और साथ ही साथ और भी है y प्लस इसी तरह है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जैसे कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, ठीक है। मैं बता दिया, तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रेखीय यानी कि समीकरण है, दो समीकरण दिया गया है, द्वारा निरूपित रेखाएं निकालना। यानी कि दोनों समीकरण के द्वारा कौन सी रेखाएं निकलेगा, समपत्ति रेखाएं निकलेगा और क्या कहते हैं समांतर निकलेगा या प्रतिच्छेदी निकलेगा या फिर लंबवत निकलेगा। तो जब इसको आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा या फिर एक इसका मान पुट करके आप जब दो गो यानी कि दो गो ऐसे निकालता है ना, वो वाला बॉक्स रहता है यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्स और y, यहाँ पे मान निकलता है पुट समान। एंड इस समीकरण से एक निकलता है, इन समीकरण से भी एक निकलता है और इन समीकरणों से एक रेखा निकाली जाती है, तो एक रेखा सीधी जाएगी या फिर टेढ़ी जाएगी, ये निकाली जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर काटेगा, तो उसका वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण का युग्म जो होता है 2x प्लस वाई, यानी कि दो समीकरण दिए गए हैं एंड हल करना है, इनमें कौन सा मान को पुट किया जाए कि दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर हो जाए, ये हमको निकालना है। x के मान पर क्या रखें और y के मान पे क्या रखें, जो दोनों समीकरण में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। तो हम इसमें ऑप्शन भी अगर रखते हैं, इस x का मान 1 रखते हैं और y का मान 4 रखते हैं, तो इक्वल टू बराबर हो जाएगा। जैसे कि दिखा दूं, x का मान जब पहले समीकरण को रखते हो, अगर x का मान यहाँ पे तुम 1 रखते हो तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे हो जाएगा आपको y का मान रखना है 4, तो 4 और 2 6 हुआ, इधर भी 6 हुआ, ये सही हो गया। अब इसमें भी तुम यूज करो 5 इंटू 1 6 माइनस 5 एकम 5 हुआ और माइनस, और यहाँ पे है y का मान 4 रखना है, 5 में 4 गया कितना बचा 1, तो बराबर 1, तो इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि द्विघात समीकरण है, इनमें से कौन है जो द्विघात समीकरण है, जैसे कि ए ऐसे लिखा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये चारों ऑप्शनों को सॉल्व करोगे तब होगा। जैसे कि x-3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, कैसा लिखो मैं देखो लिख नहीं पा रहा हूँ, क्या लिखना है x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही साथ बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये फर्स्ट वाला समीकरण है ये वाला। इसी तरह सारा समीकरण दिया गया, इसमें आप जब सॉल्व करोगे हर एक समीकरण को स्क्वायर से सॉल्व करोगे, उसमें फॉर्मूला लगेगा एंड इसको भी दोनों को इक्वल टू अगर बराबर करके सॉल्व करते हो तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होगा, ठीक है। तुम सॉल्व करके देख लेना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा, अगर हर एक क्वेश्चन की सोल्यूशन में डिटेल बाय डिटेल करवाता जाऊं तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि लोग देखना भी नहीं चाहेंगे, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर बोलोगे तुम वीडियो के नीचे अगर कमेंट करोगे कि सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा जिसमें सारे वीडियो के सोल्यूशन कॉपी में नोट करके सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो वो बता देना मुझे कि सोल्यूशन चाहिए कि नहीं कमेंट में। एंड द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 मूलांकी प्राकृतिक है, ठीक है।
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और लाइक कर देना इस वीडियो को, और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपका एग्जाम मंडे से होने वाला है। और फर्स्ट दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा वो तो अपडेट कर दूंगा मैं इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और जितना अभी तक हमारा सेट 1 नहीं देखा तो सेट 1 देख लीजिएगा, और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुका है, जैसे क्लास 10 का सेट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड इसी तरह करके कुछ सेट आएंगे और कुछ लास्ट में ओरिजिनल क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके एग्जाम में इस ये वाला पीपीटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, तो उसका लोड नहीं लेना है, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब है, किसी को और को नहीं। और जितना हो सके शेयर कर दिया करो। और इसको जब सॉल्व करोगे तुम, यानी कि ये वाला समीकरण जो दिया गया है, मूल्यांकों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी या समान, वास्तविक होगी या समान होगी या वास्तविक नहीं होगी, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वास्तविक और असमान होगी, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण यानी कि x पर पावर 2 माइनस ए पर जो दिया x पर पावर 2 समीकरण दिया गया, मूल्य समान हो तो k का मान निकालना, ठीक है। इसमें k का मान दिया गया है और मूल्य को समान मान लिया गया है, ठीक है। तो हम जो मान अगर x में रखते हैं और y इसमें रखते हैं, जो कि एक तरह से इस तरह पे काम करेगा, तो इसमें हम अगर 4 रख देते हैं तो x का पावर स्क्वायर को 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस और x पर भी यहाँ पे 4 रखें तो 4 चौक 16, 16 16 कट जाएगा, k का मान 0 हो जाएगा। मतलब आपको 4 रखिएगा तभी कट जाएगा, मतलब बराबर करना होता है ना, तो एक दूसरे को बराबर करोगे तभी ना k का मान 0 इक्वल टू हो जाएगा, तो k का मान हम 4 रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है 12 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी, ठीक है, एपी का मान दिया गया है और सार्वंत्र डी निकालना है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे, जिसमें से आपका कौन सा ऑप्शन आएगा देख लो। तुम 21 यानी कि 21 को 24 से घटाओगे तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, तुम खुद सोचो। ऑप्शन 4 जाएगा ना, 21 में 24 घटेगा तो -3 बचेगा। और नहीं जानते हो ये वाला सोल्व करना तो बता देना, क्योंकि ये वाला सोल्यूशन में करा करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एपी, एपी का मान दिया गया है, 10वां पद निकालना। तो 10वां पद अब कैसे निकालोगे, एक फार्मूला होता है 10वां पद, nवें पद का यानी कि 10वां पद निकालना है तो a/2 n-1 इंटू डी, इस तरह के फार्मूला होता है। जब उस फार्मूले में इसका मान को रखोगे, यानी कि a का मान 2 है, d का मान आपका हो जाएगा 5, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 47 प्राप्त होगा, ठीक है। 10वां पद 47 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि समरूप त्रिज्या के संगत कोण डैश होते हैं, यानी कि समरूप त्रिज्या के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं, समांतर होते हैं या फिर लंबवत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बराबर हो जाएगा। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में शायद डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मगर आएंगे तो तुम बना नहीं पाओगे, इसीलिए मैं इस तरह के भी क्वेश्चंस अपने लेकर आया हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम मात्र 3-4 दिन बचा हुआ है, तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है आगे। जैसे 15 कह रहा है रेखक, रेखीय के समीकरण के युग्म की आरेख को रेखीय समांतर है तो डैश समीकरण युग्म का हल होगा, यानी कि रेखीय समीकरण है और युग्म का आलेखित रेखाएं हैं, ठीक है। तो आलेखित रेखाएं होगा, अद्वितीय होगा, अनंत होगा या फिर कोई हल नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोई हल नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज एबीसी यानी कि ए बी सी, ए बी का मान जो दिया है वो 6 दिया है और ए सी का मान 12 दिया है और बी सी का मान 6 दिया है, ठीक है। तो बी का कौन बताना है, बी पे कौन होगा, जब दोनों कोण समान होता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है आपको पता होगा, जब दो कोणों के बीच यानी कि जैसे यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 होगा तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बिंदु जो है 2 3 दिया है और 4 1 दिया है के बीच की दूरी क्या होगा। तो हमें पता है कि इसका एक सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्राप्त होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर मात्र प्राप्त होगा। ठीक है, सॉल्व कर देना, क्योंकि सारा क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने लगे तो वीडियो और बहुत सारी लंबी हो जाएगी, जिससे लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। हम सभी क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हिंट से सॉल्व कर पा रहे हो अगर तुम, तो तुम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एकदम वो रफ्तार में हो जो कि आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो तुमको अपने से सॉल्व करना, मैं पूरी हिंट दे रहा हूँ, फार्मूला सहित बता दे रहा हूँ, सिर्फ तुमको गुना बाकी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बिंदु इतना दिया गया और इतना, यानी कि 2/2 5 या 4 7 को मिलाने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु की दूरी निकालना, मध्य बिंदु से इसकी निकालना। ठीक है, तो ये वाला ट्राई करना। अगर नहीं बनता तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कुछ इस तरह दिया गया है और ये ट्रायंगल दिया गया है ABC की क्षेत्रफल। तुम कैसे निकालोगे इसको, देखो ध्यान से, तुम ऐसे निकालना है। सबसे पहले एक लाइन खींच लिया मैंने, और इनके साथ साथ यहाँ पे 0 0 पे निर्देशांक, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ 5, यानी कि x का मान 5, यहाँ मान से 5 है। ठीक है, और इधर यहाँ मान लेता हूँ मैं 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है। तो इस तरह का त्रिभुज है कुछ। ठीक है, तो ये और ये, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, लंबाई कितना है 5, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 6। जब ये 2 से ये 3 गया तो 5 और 3 कितना हुआ 15। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना, तुमको सॉल्व करना है। एग्जाम में भी कुछ इसी तरह आएगा, तुमको आसानी से सॉल्व करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो देख लो और इसका आंसर तुम बताओगे। मैं हिंट पूरा दे देता हूँ कैसे बनाना है। यदि हाँ तो tan थीटा का मान होगा, यानी कि sin थीटा का मान दिया गया है, यानी कि sin थीटा का मान दिया 3/5। ठीक है, तो sin थीटा होता है क्या, पेंडिकुलर, यानी कि लंब अपॉन कर्ण, पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P/H होता है। ठीक है, P/H एंड P/H होता है, तो P/H का मान यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें हमको B निकालना है, बेस का मान, यानी कि आधार का मान। तो इसमें आधार का मान तुम जब निकालोगे तो आधार का मान लगभग 4 आएगा। ठीक है, तो tan थीटा का मान होता है लंब अपॉन आधार ना, तो बेस लंब कितना था, लंब आ गया था आपका पहले से 3 और आधार आ गया 4, तो 3/4 इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तुम ट्राई करना, अगर तुमसे नहीं बनता तो मैं इस तरह की क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तो कमेंट में बता के जाना कैसा लगा वीडियो, और एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो भी बता दीजिएगा, और वीडियो तुम कौन से जिले से देख रहे हो ये भी बता देना कमेंट में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.